इसी सारी चीज के दौरान यूएनडीपी, वो पाकिस्तान का इदारा नहीं है, वो आईएसपीआर का इदारा नहीं है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ गया। पाकिस्तान 20% अपनी जीडीपी 2050 तक सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लूज कर लेगा। उन्होंने कहा दो कहानी है पाकिस्तान में, एक कहानी है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ है सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट के टारगेट्स को तबाह कर रहे हैं और ये रियलिटी है। ये वो रियलिटी है जो इंडिया चाइना के मॉडल में दी जाती है। इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है कि वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, वो अडानी, अंबानी, टाटा के सर पे बनना चाहते हैं कि आप इतना रेवेन्यू जनरेट करें कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, लेकिन ट्रांसलेशन ऑफ फंड्स वो नहीं चाहते। वहां पे वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है। पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली ये। मैं आपको बार बार एक बात हम यहाँ ईओन पे बताते हैं, हम मेरे ख्याल 1.5 साल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये चीजें होंगी। आपकी इकोनॉमिक हालात वर्स टू वर्स होते जाएंगे। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट स्कीम पे स्कीम लॉन्च करती जाएगी। वो स्कीम मिडिल क्लास के लिए नहीं होगी, वो स्कीम पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों के लिए होगी और वो इतनी होगी कि उनको सर्वाइव करा दिया जाए, वो जिंदा रहें ताकि वो हमारे फैक्ट्रियों में, हमारे खेतों में काम कर सके। जब आपने एक स्लेव लेबर फोर्स तैयार करनी होती है तो आप ऐसा कैपिटलिस्टिक मॉडल सामने लेके आते हो जहां पे वेल्थ जो होती है वो कंसंट्रेट होती है और ये इस वक्त दुनिया में राइज है। ये मॉडर्न डे फीफडम्स इन्हें कहते हैं जो बन चुकी हैं, ये करंट गवर्नमेंट और मिलिट्री जुंटा इन्फोर्स कर रही है। पहले भी यही हो रहा था बाय द वे, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि पहले दौर ऐसे ही था, लेकिन अब हम उस लेवल पे चले गए हैं कि अब हम वो प्रॉब्लम देखना भी नहीं चाहते, हम वो पोलाइट सुनना भी नहीं चाहते।